तो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद ध्रुव यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी रंग बिरंगा होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लीनियर ग्रेडियंट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लीनियर ग्रेडियंट की मदद से फ्लटर में ग्रेडियंट बैकग्राउंड बना सकते हैं और काफ़ी सुंदर लगता है। ग्रेडियंट आप सभी को मालूम है, ग्रेडियंट काफ़ी मस्त चीज़ होती है। सो उसी के बारे में आज हम कंप्लीट बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने जो है एक खूबसूरत सा सर्च बार बना लिया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मालूम है यार कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट मतलब कि एक कलर से दूसरे कलर के बीच में ट्रांजिशन होता है, तो उसको जो है आप ग्रेडियंट जैसा कहते हैं। ठीक है, आपने देखे भी होंगे कई जगह पर ग्रेडियंट, और अगर नहीं देखे तो आज के इस वीडियो में तो आप देख ही लेंगे यार। सो ग्रेडियंट यहाँ पर काफ़ी टाइप के होते हैं फ्लटर में। ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट होता है, स्वीप ग्रेडियंट होता है, लीनियर ग्रेडियंट होता है, ऐप बार ग्रेडियंट होता है। बट आज के इस वीडियो में हम लीनियर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उन सब ग्रेडियंट जो दूसरे ग्रेडियंट है उनके बारे में हम और कभी पढ़ेंगे, बट और कभी सीखेंगे। सो पढ़ेंगे क्या, सीख रहे हैं हम। सो आज के इस वीडियो में हम लीनियर ग्रेडियंट के बारे में जानेंगे। सो मैं जो है वो इस कंटेनर को चूज़ कर रहा हूँ जो मेरा मेन कंटेनर है, जिसमें मेरा ये वाला कंटेनर, ठीक है, ये वाला मेरा मेन कंटेनर है जिसमें मेरी पूरी बॉडी समाई हुई है। ठीक है, अगर मैं इसको आपको कलर करके बताऊं कि ये कंटेनर मेरी कितनी जगह घेर रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूँ कलर्स डॉट एंड रेड, और इसको मैं अगर आपको स्क्रीन को हॉट रिलोड करके बताऊं तो ये इतनी जगह घेर रहा है। ठीक है, और ये नेविगेशन बार छूट गया तो इसको हम बाद में कलर कर देंगे, इसका प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं जो है वो इस पूरे कंटेनर के बैकग्राउंड को जो है वो ग्रेडियंट बना दूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इसके लिए मैं यूज़ करूंगा यहाँ पर डेकोरेशन प्रॉपर्टी का। इसमें मैं यूज़ करूंगा बॉक्स डेकोरेशन विजेट का। इसके अंदर मैं यूज़ करूंगा ग्रेडियंट प्रॉपर्टी का। इसके अंदर मैं यूज़ करूंगा लीनियर ग्रेडियंट विजेट का। ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं, उन्हें आपको चेंज करना रहता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी रहती है बिगिन, आपका ग्रेडियंट कहाँ से शुरू होना चाहिए। ठीक है, मतलब अब मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा ग्रेडियंट सबसे ऊपर से शुरू होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई अलाइनमेंट डॉट टॉप सेंटर आप लिख दीजिए। ठीक है, टॉप सेंटर का मतलब कि एकदम टॉप से। एंड किधर होना चाहिए, सो एंड में बोलता हूँ भाई अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर। सो इसका मतलब क्या होता है कि आपका ग्रेडियंट ऊपर से शुरू होगा और नीचे तक जाएगा। ठीक है, ओके, ये बात हो गई। अब यहाँ पर आपको पास कराने होंगे कलर। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कलर्स प्रॉपर्टी का, है ना, और मुझे एंड में एक कॉमा लगाना पड़ेगा कलर्स प्रॉपर्टी का। इस कलर प्रॉपर्टी में आप पास कराते हैं लिस्ट। ठीक है, सो लिस्ट कौन कौन सी होती है, तो लिस्ट आपके कलर्स की होती है। सो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ कलर्स डॉट ब्लू, एक ब्लू कलर ले लेता हूँ मैं, एंड कलर्स डॉट पिंक। सो ये क्या करेगा, ब्लू और पिंक वाले कलर का ग्रेडियंट बना देगा। एक बार मैं उसको हॉट रिलोड करके आपको बताता हूँ। सो देखो कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट बन गया है, एकदम मस्त, ऊपर से ब्लू और नीचे से रेड, तो नीचे से पिंक। तो यही मैं बोल रहा था कि एक कलर से दूसरे कलर के बीच में ट्रांजिशन होता है, तो उसको आप ग्रेडियंट कहते हैं। ओके, अब आपको जो है यहाँ पर ये जो अलाइनमेंट और ये चीज़ दिख रही है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप बोले कि भाई टॉप राइट से, मतलब कि आपका ग्रेडियंट अभी कुछ ऐसा है, आप चाहते हैं कि मेरा ग्रेडियंट इस कोने से इस कोने पर जाए। ठीक है, ऐसा टेढ़ा ग्रेडियंट है, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं कि टॉप राइट से शुरू हो एंड बॉटम लेफ्ट तक जाए, बॉटम लेफ्ट। ठीक है, एक बार मैं हॉट रिलोड करके आपको बताता हूँ। तो देखो अब आपका ग्रेडियंट कुछ इधर से जा रहा है, यहाँ पर, यहाँ से कलर इधर जा रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ में यहाँ पर खेल सकते हैं कि आप कुछ भी यहाँ पर प्रॉपर्टी रखें और देखें कि ग्रेडियंट कैसा जा रहा है, आपकी मर्जी के ऊपर है। सो मैं यही वाला ग्रेडियंट यहाँ पर रखता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए कि मेरा तो यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमको बैकग्राउंड बनाना था, हमने बना दिया। बट यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है स्टॉप्स। ये स्टॉप्स क्या करती है कि इससे आप ये जो कलर का ट्रांजिशन हो रहा है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास दो कलर्स हैं, ये दो कलर्स हैं। अब मुझे यहाँ पर दो स्टॉप्स पास कराने होंगे। वो दो स्टॉप्स का मतलब होता क्या है, यहाँ पर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पास होती है, 0.0 से 1.0 तक। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यूज पास होती हैं। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ किस तरीके से चीज़ें काम करती है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0.1, 0.5, सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कलर्स डॉट ब्लू है, ये आपके स्क्रीन के 10% हिस्से तक रहेगा। ठीक है, आपके स्क्रीन के 10% हिस्सा इस ब्लू कलर का रहेगा। ठीक है,
और 0.5 का मतलब क्या होता है कि मतलब 0 से 10% तक आपका ब्लू ने घेर लिया। एंड फिर जो सेकंड कलर रहता है उसका जो स्टॉप रहता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका स्क्रीन का 50% वाला हिस्सा है, जहां से आपकी 50% स्क्रीन स्टार्ट होती है, वहां से तो पूरा एरिया जो है वो आपका पिंक का रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। एक बार मैं आपको हॉट रीलोड करके बताता हूँ कि इसका मतलब क्या हो रहा है। तो देखो आपका 0 से लेकर तो 10% की स्क्रीन आपकी ब्लू कलर ने घेर रखी है, और 50% से लेकर तो आपकी जो 100% स्क्रीन है वो आपकी पिंक कलर ने घेर रखी है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरा जो ब्लू है वो भी 50% तक रहेगा और मेरा जो पिंक है वो भी 50% स्क्रीन से जो है वो पूरी स्क्रीन घेरेगा, तो अब आपका यहाँ पर कोई ट्रांजिशन आएगा नहीं ढंग से। ठीक है, मैं हॉट रिलोड करके आपको बताता हूँ। देखो कुछ इस तरीके का आपका ट्रांजिशन आ रहा है, क्योंकि ब्लू भी यहाँ तक है, पिंक भी यहाँ तक है, दोनों ने जेबिन इक्वल घेर रखी है, तो ट्रांजिशन होगा ही नहीं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर एकदम फाइन मतलब एकदम स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करें कि पहले कलर की वैल्यू को कम रखें, दूसरे वाले कलर की वैल्यू को भी आप कम रखें। जैसे मैंने यहाँ पर रखा 4, तो इसका मतलब क्या होता है कि भैया 10% तक तो आपकी ब्लू कलर घेरेगा, एंड जो 40% जहाँ से शुरू होता है वहाँ से आपका ये पिंक वाला घेरेगा। एक बार हॉट रिलोड करके मैं आपको बताता हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके का आपको ट्रांजिशन मिल रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ा दूं, लेट सपोज 9 कर दूं, तो क्या मिलता है हमें, तो कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन मिलता है कि भाई 90% जहां से आपकी स्क्रीन शुरू हो रही है वहां से तो 100% स्क्रीन तक आपका ट्रांजिशन रहेगा। मतलब कि ट्रांजिशन कितने से कितने, स्क्रीन के कितने परसेंटेज, स्क्रीन के कितनी भाग में आपका ट्रांजिशन होगा, तो उसके लिए आप 0.9 माइनस 0.1 करें, तो 0.8 आंसर आता है। इस मतलब कि 80% आपकी स्क्रीन के हिस्से में ट्रांजिशन होगा, और वही हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप 2 से ज़्यादा कलर्स यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कलर्स डॉट ग्रीन, और मैं बोल दूँ कि भाई कुछ इस तरीके से आपका कलर रहेगा, मतलब कि 0.3 से तो 0.7 तक। सो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई 0 से लेके तो 10% तक, 0 से लेके तो 10% तक हिस्सा जो है वो आपका जो है वो पहले कलर का रहेगा, मतलब ब्लू कलर का। तो 30% से लेकर तो 70% तक का जो हिस्सा है उसमें आपका पिंक रहेगा, एंड 70% से लेकर तो आपका जो 100% है वहाँ तक का हिस्सा आपका इसका रहेगा, आपके ग्रीन वाले का। ठीक है, सो 30% से लेकर 70% नहीं, 30% से लेकर तो मतलब 30% से जहाँ से शुरू हो रहा है और ये 70% से शुरू हो रहा है, तो 30-70 आप माइनस कर दीजिए, तो ये 50% तक रहेगा। ठीक है, 50% तक रहेगा, मतलब कि 30 से 50% तक आपका पिंक रहेगा, और देन 50 से 70 तक आपका ट्रांजिशन होगा, एंड 70 से लेकर तो 100% तक आपका ब्लू वाला कलर रहेगा। तो इस तरीके से आप इनके जो है वो ग्रेडियंट की जो ट्यूनिंग रहती है कि किस तरीके से ट्रांजिशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ग्रेडियंट काम करता है। मैं फटाफट से क्या करता हूँ कि जिस तरीके से हमें हमारे मौसम वेदर ऐप में ग्रेडियंट चाहिए उस तरीके का मैं ग्रेडियंट लगा देता हूँ यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर स्टॉप्स का यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि मैं 2 ही ग्रेडियंट रखने वाला हूँ, एक तो ब्लू, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक ब्लू रखना चाहता हूँ मैं, डार्क ब्लू कुछ इस तरीके से 800, एंड एक मैं रखना चाहता हूँ लाइट ब्लू। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा कलर्स डॉट ब्लू, और इसको मैं स्ट्रेंथ दे दूंगा 300 की। ठीक है, एक बार मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ, तो ये मैंने करा हॉट रिलोड, और कुछ इस तरीके का मुझे बढ़िया सा ट्रांजिशन देखने को मिल गया है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये जो सर्च बार ढंग से दिख नहीं रहा है, तो मैं सर्च बार का जो है वो कलर चेंज कर देता हूँ। मैं जाऊँगा नीचे सर्च वाले कंटेनर पे, सो मेरा सर्च वाला कंटेनर ये रहा, इसका मैं कलर कर दूंगा कम्प्लीटली वाइट, ताकि मुझे ये क्लियरली दिखाई दे। सो इस तरीके से मैंने कर दिया, इसे वाइट करूँगा, हॉट रीलोड। सो इस तरीके की अब हमारी स्क्रीन बढ़िया तरीके से दिख रही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए एक एक्सरसाइज जाते जाते आपको क्या करना है कि आपको एक ग्रीन और सॉरी एक रेड और एक ऑरेंज कलर का ग्रेडियंट बनाना है। वो भी कैसे, इधर से इस कोने से लेकर तो इस कोने तक। ठीक है, इस तरीके का ट्रांजिशन आपका होना चाहिए। ठीक है, इधर से लेकर तो इधर से, इस तरीके का आपका वर्टिकल ट्रांजिशन होना चाहिए आपके ग्रेडियंट पे। ठीक है, कौन से कलर में, रेड और ऑरेंज कलर में। ठीक है, उसमें आप अपने ट्यूनिंग अपने हिसाब से आपको जैसे मैनेज करना हो वैसे आप कर सकते हैं, बट आपको इस तरीके का ट्रांजिशन बनाना है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, जरूर से करिएगा और आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको थोड़ा ग्रेडियंट बनाने का अच्छा सा आइडिया आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और अब से आप बढ़िया बढ़िया ग्रेडियंट बनाएंगे यार अपने फ्लटर के ऐप में।
सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो इस कोड को समझने में, कोई भी सजेशन हो, कोई चैनल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन फटाफट से कर लें। वहाँ पर मैं ज़रूरी चीज़ें आपको, रिसोर्सेज, शीट वगैरह, आर्टिकल्स मैं आपको देता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही यार। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।